नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका 22वें नंबर का वीडियो है। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर ग्राम सेवक के लिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो यहाँ पर भारत का प्राकृतिक भूगोल आपके सामने चल रहा है, जिसमें आपकी यानी कि भारत के वन, वनस्पति, मृदा एवं कृषि, ये चारों टॉपिक होने वाले हैं। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या है 120 प्रश्न है, और पिछली एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आए थे दोस्तों यहाँ पर। तो चारों कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा एक ही वीडियो में दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा। यानी कि 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे आपको निकलना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करना है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। देखिएगा, ये जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर है वो यहाँ पर 32वां और 33वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी यहाँ पर टोटल जो कॉन्सेप्ट होने हैं आपके, ये 46 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर बताएगा, कृषि से संबंधित है, भारत की से राजस्थान की मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। देखिएगा, सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते हैं वह कौन सा राज्य है बताएगा? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में सागवान के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में सागवान के वृक्ष भी नहीं पाए जाते हैं, और दक्षिणी राजस्थान में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये तो मैंने आपको राजस्थान के संदर्भ में बताया था। तो भारत के संदर्भ में अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट कवर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है, कौन कौन से वन है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है। जहां पर 50 सेमी से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, मानसूनी वन या फिर सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं वो राजस्थान के पश्चिम में वन पाए जाते हैं। ये कौन से प्रकार के होते हैं? पतझड़ होते हैं, कटीले होते हैं, झाड़ीनुमा होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि छोकड़ा, धोकड़ा, खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है, बताना होगा। जो वृक्ष पर्वतों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? चीड़, देवदार, लाच या फिर आम, बांस, बमूल या फिर बमूल, पीपल, चीड़ या फिर नारियल, शीशम या फिर देवदार। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चीड़, देवदार और लॉच। यहां पर ये वन पाए जाते हैं हिमालय की उत्तरी तलहटियों में पाए जाते हैं सबसे अधिक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वन व्यवसाय बिछड़ने का प्रमुख कारण क्या था बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिएगा, वन क्षेत्र में वितरण अत्यधिक असमान होना, या फिर यहां पर लकड़ी काटने के ढंग पुराने हैं, या फिर वन अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं जहां पर कटाई आसान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से वनों में कौन कौन सी घासें पाई जाती है बताएगा? खसखस, रोसा या फिर मंजूवे हाथी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सॉरी उपयुक्त में से सभी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से सभी प्रकार की घासें पाई जाती है वनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर चीड़ के नुकीले सदाबहार वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। हिमालय की तलहटियों में ये वन पाए जाते हैं सबसे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार है, बताना होगा कौन कौन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय वन भी है, सामुदायिक वन भी है और व्यक्तिगत वन भी है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पूछा गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धरातल के 33% क्षेत्रफल पर वन होना अति आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1988, 1991, 1970 या फिर 1981। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? भारत की पहली बताना होगा सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है? ये वनों से जुड़ी हुई संस्था है जो कि एक आपसे एग्जाम में आती रहती है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न पत्र में बहुत अधिक प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पर देखिएगा पिछले पेपर में जो आए हुए प्रश्न मैंने आपको नहीं बताए इसके अकॉर्डिंग। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अपन के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट करना है बहुत ही जल्दी। यहां पर आप बताइएगा यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां है? नागपुर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नागपुर कहां पर है? नागपुर है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी वनों से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये राजस्थान से जुड़ा हुआ नंबर 1 क्वेश्चन है, वनों से संबंधित नंबर 1 संस्था है दोस्तों यहां पर, जो कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभा रही है। कहां पर है ये बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जोधपुर में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वनों का आवरण है वर्तमान स्थिति में? बताना होगा। ये आंकड़े देहरादून यहां पर जो है वन अनुसंधान केंद्र वो जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 पॉइंट यहां पर 67%। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्रफल पर वन होना अति आवश्यक है? 33% क्षेत्रफल पर, लेकिन वर्तमान में है 21.67% क्षेत्रफल पर यह उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा? वन है, धात्विक खनिजों के लिए, कार्बन खनिजों के लिए, आणविक खनिजों के लिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वन उपजों के लिए। यहां पर तरह तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? बताएगा जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिएगा यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस राज्य में वनों का सर्वोत्तम प्रतिशत पाया जाता है? यहां पर आपसे केवल प्रतिशत पूछा है, यहां पर बताएगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा यहां पर, मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य आता है वनों की दृष्टि से। अगर प्रतिशत के आधार पर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो मिजोरम करना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, वनों की दृष्टि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? वनों की सुरक्षा के लिए, अलग से वनों की सुरक्षा के लिए बतागा एक वन नीति घोषित की गई थी। तो कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1952 को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का।
और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने 120 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसको आप 80% से 70% अगर क्रैक कर पाते हो तो 100% यहां से आपके एग्जाम में आप सही क्वेश्चन करके आओगे। कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में यहां पर, तो देखिएगा अभी यहां पर 99 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आपको क्रैक करके जाना है। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अभी यहां पर मैराथन क्लास आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। जो कि पिछला हमने कोर्स कवर करवाया है उसको हम दोबारा करवाने की कोशिश करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से। 2 से 3 घंटे की क्लास होने वाली है अब आपके सामने। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस क्षेत्र में अधिक है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पूर्वी डेक्कन। पूर्वी डेक्कन का मतलब हो जाएगा जो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ये सभी राज्यों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं प्रतिशत के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की संख्या किस जाति की है। सबसे अधिक जो पेड़ पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में वो किस प्रकार के हैं बताइएगा। साल के, चीड़ के, सुंदरी के या फिर सागौन के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे भी देखिएगा स्टूडेंटों ने कंफ्यूज होकर यह आंसर दिया सुंदरी वन। अरे सुंदरी वन तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागौन वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, वहां पर अत्यधिक संघन वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन है यहां पर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन वन। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाए जाते हैं। सागौन के वन कहां पाए जाते हैं बताएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में भी वन पाए जाते हैं, ये कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर पहले स्थान पर अगर राज्य पूछे आपसे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और अगर पहाड़ी पूछे तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहां पाई जाती है मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी कि जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, तो देखिएगा सदाबहार, पतझड़, मरुस्थलीय या फिर मैंग्रोव वन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बताना होगा सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं बताएगा। चंदन के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजसमंद जिला कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ जो यहां पर दुर्ग है उसके आसपास सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, फूलों की घाटी स्थित है। कहां पर है फूलों की घाटी बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो ध्यान रखना फूलों की घाटी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार बताइएगा। सदाहरित, अल्पाइन, सेवाना या फिर पर्णपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी घाट पर। अब ये पश्चिमी घाट कहां पर है? तो देखिएगा ये हमारा भारत देश है, तो ये जो भाग है ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यहां पर कोंकण, मालाबार तट ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो इसमें यहां पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। अब ये प्रायद्वीपीय पठार कहां पर है? अब देखिएगा ये भारत की स्थिति है, तो इसमें जो ये क्षेत्र है यहां पर प्रायद्वीपीय पठार के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक यहां पर और महाराष्ट्र का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से किन पहाड़ियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, राजा महल की पहाड़ी या फिर शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? बताना होगा चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है यहां पर सुंदरी वन, तो यहां पर सुंदरी वनों की अधिकता होने के कारण इसको सुंदरी वन के नाम से जाना जाता है यहां पर, यानी कि सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताना होगा सबसे अधिक चंदन की लकड़ी कहां मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन पतझड़ है और यहां पर यही वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जो वन चक्रवातों की अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? यानी कि जो चक्रवात आते हैं उनका अवरोधक का यहां पर कार्य करते हैं वो कौन से वन है? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव प्रजाति के जो वन होते हैं वो यहां पर ये होते हैं अवरोधक का कार्य करते हैं चक्रवातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से है? बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक वन वो होते हैं जिनको बेचकर यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता है, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये पतझड़ी और मानसून वन हो जाएंगे, जिसमें शीशम, बमूल, यहाँ पर आम के और भी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं पीपल के होते हैं ये सभी हो जाते हैं पतझड़ मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का सुंदरी वन दलदली वन उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइएगा। यहां पर सबसे अधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं या फिर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहां पर बताइएगा, जीव जंतु सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन से वन है? मानसूनी वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन या फिर सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाबहार। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर देखिएगा, भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से है? तो इसको कहा जाता है सदाबहार वन। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नागफनी, खैर और खेजड़ी निम्न से संबंधित है, बताना होगा सदाबहार वन में आते हैं, मानसूनी वन में आते हैं, मरुस्थलीय वन में आते हैं या फिर ज्वारीय वन में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मरुस्थलीय वन में आते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकतर राजस्थान, पंजाब, गुजरात इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
देवदार के वृक्ष मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं देवदार के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्रों की तलहटियों में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो इसको जाना जाता है यहां पर सुंदरी वन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाले वन यहीं पर पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, ये तो हो चुके हैं आपके वनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अब भारत की कृषि एवं मृदा यानी कि दोनों आपके कंप्लीट होने वाले हैं। पिछली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। बीच में वीडियो को स्क्रैप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा करके जाइएगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है बताइएगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? तो सबसे अधिक चावल उत्पादन होते हैं पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना, चावल उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसमें सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत में किया जाता है, लेकिन उत्तरी भारत में बहुत कम और पश्चिम भारत में बहुत कम चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। ये खाद्यान्न फसल के रूप में इसका काम में लिया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? प्रमुख, भारत की एकमात्र प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जहां पर प्रथम सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब आ जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर पंजाब पहले स्थान पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि धान की खेती होती है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर देखिएगा, उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। बताना होगा कौन सी उपज देती है, गेहूं, ज्वार, मक्का या फिर चावल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के उत्पादन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य को भारत का धन भंडार के नाम से जाना जाता है बताएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब को कहा जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। आप दोनों इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एक तो यहां पर बोरलांग कर देते हो या फिर यहां पर स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा मूंगफली होती है गुजरात राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा हुआ है, बीच में आया हुआ है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अब तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी भी आपके पास मौका है यहाँ पर पूरा कोर्स क्रैक करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो नोटिफिकेशन आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन, प्रत्येक मैराथन क्लास का नोटिफिकेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचे।
अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सबसे अधिक दाल उत्पादन होती है महाराष्ट्र में, या सॉरी मध्य प्रदेश में होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर द्वितीय स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, बताना होगा श्वेत क्रांति के जनक। क्वेश्चन यहां पर थोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वरियज कुरियन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है बताएगा। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति यहां पर बताना होगा ये दुग्ध से है और दुग्ध को कृषि में ही माना जाता है। मिश्रित कृषि पशुपालन और कृषि दोनों ही माना जाता है। और कृष्ण जो क्रांति होती है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और सबसे अधिक जो भैंसें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति सरसों से उत्पादन, ये गलत है यहां पर। तो गलत ही आपको पहचानना होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, भारत में सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो असम में होता है, आसाम में होता है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहां पर होता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य कपास की खेती के लिए अग्रणीय स्थान रखता है। कहां पर कपास सबसे ज्यादा पैदावार होती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अग्रणीय राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, इन राज्यों में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गन्ना, कपास या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएगा। यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहां मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहां कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिएगा, जो दलहनी फसल है वो मध्य प्रदेश जाना जाता है दलहनी फसलों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर तीनों प्रश्नों को आप याद कर लेना है, इनको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है बताएगा। तो ये जो खरीफ की फसल आती है वो काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक। अब नासिक कहां पर है, नासिक हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर की पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, रेशा फसलें निम्न में से कौन सी है बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कपास, सन और जूट। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 39 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झूम एक प्रकार की है, बताना होगा ये झूम है वो क्या है एक प्रकार की। तो एक लोक नृत्य है, जनजाति है, नदी घाटी का नाम है, या फिर कृषि करने का एक तरीका है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि करने का एक तरीका हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर आलू का उत्पादन से, या फिर सलजम के उत्पादन से, या फिर अंडा उत्पादन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलू के उत्पादन से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 52% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। यानी कि भारत में इतने परसेंट लोग यहाँ पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं। यानी कि आपको पता है 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, तो उसमें से लगभग यहाँ पर जो खेती करते हैं वो यहाँ पर 65 करोड़ जनसंख्या करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मक्के की खेती की जाती है, कहां पर की जाती है बताएगा? सॉरी, यहां पर मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये खरीफ के मौसम में की जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान पहले स्थान पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों से सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.4% का योगदान यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों से कितने प्रतिशत रोजगार मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 54.6% रोजगार की प्राप्ति होती है कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध है दलहन उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना होगा। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। नारियल के उत्पादन में केरल बिल्कुल सही है, और केला के उत्पादन में महाराष्ट्र, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, तंबाकू उत्पादन करने वाला हो जाएगा गुजरात और आंध्र प्रदेश। दोनों ही राज्यों में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफी की खेती की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? यानी कि 50% जो रेशम का उत्पादन है वो केवल इस राज्य से उत्पन्न होता है। कौन सा राज्य बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में यानी कि भारत का 50% यहां पर जो रेशम उत्पादन है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, चाय के उत्पादन में असम प्रथम स्थान रखता है, मूंगफली उत्पादन में गुजरात रखता है, यहाँ पर क्या बिहार दे रखा है। तो आपका यही सही जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कि
बी ऑप्शन सरसों उत्पादन में राजस्थान, केसर में जम्मू कश्मीर। केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यहां पर केरल गरम मसालों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की। ये राजस्थान एग्जाम में और पूछा गया था शायद, अभी मैं नाम भूल रहा हूं एग्जाम का, यहां पर शायद राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस 2018-19 की भर्ती में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है? वर्ग में पूछा है यहां पर विस्तार के आधार पर, तो ये है 4 वर्ग। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो जलोढ़ मृदा है वो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश, नदियों के तटों पर सबसे अधिक पाई जाती है। जहां पर सबसे अधिक नदियां पाई जाती है वहां पर पाई जाती है मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है बताएगा? तो सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तटीय मैदानों में पाई जाती है और उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है, खेती की पैदावार बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है खादर, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर बागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है? अब देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का मैं आपको हिस्सा बता देता हूं, आप उत्तर अपने आप दे दोगे। तो ये भारत है, तो ये भारत का जो ये क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? अब देखिएगा, कपास सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है? तो देखिएगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताना होगा आपको। तो इस एरिया में पाई जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप जान गए होंगे, ये भारत है और यहां पर काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो इन्हीं राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, कहां पाया जाता है बताएगा। तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो तलहटी है उनमें यह पाया जाता है, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर का उत्तरी भाग, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, यह भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताएगा अति चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा, या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उपजाऊ जलोढ़ मृदा किसका उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है? चाय, कपास, मक्का या फिर चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, ऊसर मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मृदा हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्लीज आपको बताना होगा कि 120 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, यहाँ पर जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगला वीडियो कौन सा आने वाला है उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला आने वाला है अभ्यारण्य और नदी सिंचाई घाटी परियोजना, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे कंप्लीटली। तो देखिएगा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, यहाँ पर इनको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। अगर कोई आपके पास ऑथेंटिक बुक है तो इन कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पर रिपीट कर लीजिएगा। ये आपके कोर्स में सम्मिलित किए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट, इनसे बाहर एक भी चीज आपको नहीं पढ़नी होगी। ये देखिएगा यहां पर भारत का प्राकृतिक भूगोल चल रहा है, जिसमें से अभी आपके यहां पर भारत की मृदा एवं कृषि, वनस्पति, वन ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आएगा आपका जो जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, नदी घाटी सिंचाई परियोजना, ये सभी आने वाले हैं यहां पर। तो देखिएगा ये आपका सिलेबस है जो कि विभाग ने जारी किया है। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और मैराथन क्लास के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी जो मैराथन क्लास है वो आपकी रिपीट होने वाली है बहुत जल्दी।